मेरी जर्नी, मैं ध्यान तो बहुत समय से कर रही हूँ। मेरा सिर्फ ये ध्येय है कि जो सुख ध्यान करने से मुझे मेरे जीवन में मिला, वो सुख सभी को मिले। जैसे मेरी इस यात्रा में, जो जीवन यात्रा हम करते हैं या हम जो अपना जीवन जीते हैं, उसमें मुझे सुख मिला, आनंद मिला, नया नज़रिया मिला हर सिचुएशंस को देखने का, जानने का। ऐसे ही हर घर में ध्यान पहुँचे। मैं पिता महापत्री जी को कोटि-कोटि नमन करूँगी, जिन्होंने ये हमें सरल पद्धति सिखाई ध्यान के बारे में। ध्यान आखिर है क्या? ध्यान बहुत सहज और सरल है। हमें कुछ भी नहीं करना है। हमको केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है, अपने मन को शून्य करना है। मन शून्य होंगे, विचार शून्य होंगे, तो हम स्वयं से जुड़ पाएँगे। हम दिन भर भाग-दौड़ में लगे रहते हैं, कभी भी स्वयं के साथ हम 2 पल भी नहीं बिताते हैं। तो मैंने 4-5 साल पहले ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जब 1 डेढ़ साल पहले मैं पीएसएसएम से जुड़ी और मेरी यात्रा शुरू हुई, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे सत्य का पथ चाहिए था, वो मुझे पीएसएसएम से ही मिला। और ध्यान करने से मेरे शरीर में, मेरे मन में बहुत सारे चेंजेस आए। जीवन में बहुत सारे डर होते हैं हमको। हम हर वक़्त, हर पल डरते रहते हैं सिचुएशंस को, कि ऐसा होगा, कल मेरे साथ ऐसा होगा या आज ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे भीतर। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, तो हम अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय बना लेते हैं। तो मैं आप सभी से ये आशा करूँगी कि आप ये 41 डेज़ की जर्नी जो मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, सबको अनुभव हो अच्छे-अच्छे, और जो जिसके सवाल हो मन में, वो उनको उनके उत्तर मिल जाएँ। ये आनापानसति ध्यान, ये पाली भाषा में आनापानसति ध्यान, जो गौतम बुद्धा जी ने 2500 साल वर्ष पहले ये पद्धति खोजी की, लेकिन वो पद्धति कहीं न कहीं गुम हो गई थी। ये धीरे-धीरे पद्धति आई और हम ध्यान को समझ पाए। तो क्या है आन, पान, सति? आना मीन्स आने वाली श्वास, जो हमारे भीतर श्वास आती है, उसको आना। अपाना मीन्स जो हमारे शरीर से श्वास बाहर जाती है, उसको अपाना। सति मतलब मिल जाना। तो आना, पान, सति ध्यान, जो बहुत सहज और सरल है। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को 3 लॉक्स लगाने हैं, जिसमें हम पैरों को पलथी मारते हैं या सोफ़े पे बैठे हैं तो क्रॉस करते हैं, और हाथों को हाथ में मिलाकर अपनी आँखों को कोमलता से बंद करते हैं। ये हम क्यों लगाते हैं? पैरों को क्रॉस करते हैं तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, 10% हमारे टो के टिप से, फिंगर्स के टिप से बाहर जाती है, तो उसको हम 10% लॉक करते हैं। और हाथों के टिप से भी 10% ऊर्जा बाहर जाती है, उसको भी हम लॉक करने से अपने अंदर सेव करते हैं। और 80% ऊर्जा हमारी आँखों के द्वारा बाहर निकलती है। तो जब हम ये 3 लॉक्स लगाते हैं ध्यान में, तो हम 100% एनर्जी को रिसीव करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी बॉडी में। और जब हम ये ध्यान करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा ये शरीर, हमारा स्वस्थ हो जाता है, और ऊर्जाओं को, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे भीतर हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। तो ध्यान सभी को करना चाहिए, घर-घर में ध्यान होना चाहिए। ध्यान करने से ही हम अपने जीवन को सहज और सरल रूप से जान पाते हैं। और मैंने जो सीखा मेरे जीवन में, हर पल, हर क्षण हमने कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे जीवन में कुछ न कुछ दुःख अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं डर होता है, मृत्यु का डर सबसे पहले। तो ध्यान में आने से मेरा ये डर पूरी तरीके से निकल गया, कि मृत्यु तो ये शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हम सब तो एक आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, हम सब ऊर्जा हैं, और कॉन्शियस लेवल में हम सब एक हैं। तो मास्टर्स, आप सब मेरे साथ ये
41 डेज की जर्नी पूरी करिए। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको अपने पास पानी की बोतल रखनी चाहिए। ये पानी पीना चाहिए ध्यान से पहले भी और ध्यान के बाद भी हमको पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो पाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कंफर्टेबल होकर पालथी पालथी मार के बैठ जाइए। अगर ज़मीन में बैठे हैं, अगर सोफे में बैठे हैं तो पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और हाथों को हाथ में मिला के आँखों को कोमलता से बंद करके अपने मन को, अपने इमोशंस को, सबको शांत कर देंगे। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल, जैसे सहज नींद के लिए हम जुड़ रहे हों। अपने रूम की लाइट को डिम कर दीजिए ताकि और ध्यान में हम गहरा उतर सकें। अपने आप को पूरे तरीके से शांत करके सुखासन में स्वयं के साथ जुड़कर हम अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को तैयार करेंगे। न कोई सोच, न कोई विचार, केवल अपने सांसों के प्रति जागरूक होकर अपने आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांसों को हम महसूस करेंगे। बाहर इस दुनिया में जो भी हो रहा हो, भूलकर इस पल, इस क्षण में हम स्वयं के साथ जुड़कर बैठ जाएंगे, शांत, बिल्कुल शांत होकर अपने इस भौतिक शरीर को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे हम। बिल्कुल शांत, कोई भी विचार नहीं, कोई भी सोच नहीं, न कोई मंत्र, न कोई जप, बस अपनी प्राकृतिक नेचुरल सांसों का हम ध्यान देंगे। अपने पैरों के तलवों को महसूस करेंगे रिलैक्स होता हुआ, शांत होता हुआ। एंकल जॉइंट्स को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। काफ मसल्स को, नी जॉइंट्स, अपने थाई एरिया को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। हिप जॉइंट्स, अपने पैरों को महसूस करेंगे बिल्कुल ढीला, रिलैक्स्ड होता हुआ। दिन भर की भाग दौड़ के बाद इस क्षण, इस पल
अपने आप को, अपने शरीर को हम शांत कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। अपने पूरे एब्डोमिनल को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। चेस्ट, शोल्डर, दोनों हाथों को, हथेलियों को, हाथ और पैर की उंगलियों को, नाखूनों को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। अपनी नेक एरिया को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। अपने फेस को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे हम। आंखों को, कानों को, आईब्रोज, फोरहेड। दिन भर हमारे फोरहेड पे बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं, घर की, बाहर की, जॉब की। इस वक्त स्वयं के साथ जुड़कर अपनी सारी टेंशन्स को हम रिलीज कर देंगे। शांत, बिल्कुल शांत होकर अपनी श्वासों के साथ एक एक श्वासों को महसूस करेंगे अपने नाक के द्वारा भीतर जाते हुए। अपने सर के ऊपर के हिस्से को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। सर के पीछे के हिस्से को, गर्दन के पीछे के हिस्से को, पूरे स्पाइन को फील करेंगे रिलैक्स होता हुआ। टेल बोन, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक फील करेंगे शांत, और भी ज्यादा शांत होकर अपनी श्वासों के प्रति जागरूक रहेंगे। और शांत, बिल्कुल शांत, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने स्पाइन को रिलैक्स कर देंगे। अपने सर के ऊपर ब्रह्मांड से आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेंगे। कॉस्मिक एनर्जी से हम बढ़ते ही जा रहे हैं।
अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे हम। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, आस पास अनंत शांति है। शांत और शांत होकर स्वयं के साथ स्वयं को जोड़ लेंगे। ध्यान करने से हमारे हमारी धीरे धीरे शांत होने लगती है। हमारे विचारों की सारी नकारात्मक ऊर्जा हम स्वयं के काम के हमारे डिवाइन पावर से हम जुड़ जाते हैं। ध्यान बहुत सहज और सरल है। कुछ भी नहीं करना, केवल अपने आप को शांत करके अपने नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। हमें ध्यान करने के लिए अपने घर को नहीं छोड़ना है। हम कहीं भी किसी स्थान पर बैठकर स्वयं के साथ स्वयं के श्वासों के साथ जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर न जोर से लेनी है, श्वासों को न धीमा करना है। जैसे चल रही है धीमी आती बस उनको देखना है। हमें अब पूरी जागृत अवस्था में रहकर बंद आँखों से ही सांसों को अपने भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए देखना है।
परिवर्तन अनुभव करें। जब हम ध्यान में अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा अपने भीतर ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे हम दिन भर काम करते हुए अपने श्वासों के प्रति अवेयर नहीं रहते। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हर वक्त हमारे चारों ओर पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में अपनी अवेयरनेस के साथ अपनी श्वासों को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए देखते हैं, तो ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे श्वासों के साथ मिलकर हमारे भीतर की सारी अशुद्धियों को शुद्ध करती है। और जब हम अवेयरनेस के साथ ये सांसें लेते हैं, तो हम कई गुना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति को अपने भीतर भरते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, वो ऊर्जा के कमी के कारण होती है। ध्यान में हम श्वासों के साथ जुड़कर अपने भीतर की शक्ति को, ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर की सारी दुख, ब्लॉकेज दूर हो जाती है। हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी हो जाते हैं। इस खूबसूरत योगा के थ्रू डियर मास्टर्स, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए
सांसों को महसूस करेंगे हम। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कोई भी नींद में नहीं जाएंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी सांसों को पूरी बराबर हवा को ध्यान में जब हम स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। ये जीवन हमारे लिए और सरल हो जाता है जब से हमने जन्म लिया। ये श्वास हमारा मित्र हर पल हर क्षण हमारे साथ ही चलता है। जब इस धरती पे हम
जन्म लेते हैं तो सबसे पहला कार्य श्वास लेते हैं, और जब हम ये धरती छोड़ते हैं, ये शरीर को छोड़ते हैं, तो अंतिम कार्य हमारा श्वास छोड़ना होता है। ये हमारा सच्चे मित्र की तरह, गुरु की तरह हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में हमारा साथ देते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी सांसें भी बहुत ठंडी और शांत होती हैं। जब हम दुख में या क्रोध में होते हैं तो ये सांसें भी हमारी तेज हो जाती हैं। ये सांसें हमें बताती हैं हमारा सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है। हमें आनंद को अनुभव करना है। जब हम क्रोध या दुख अनुभव करते हैं तो हमारी सांसें भी हमारे साथ वो अनुभव करती हैं। हम सब आत्म स्वरूप हैं। हमारा सच्चा स्वरूप अनंत, दिव्य, आनंद स्वरूप है। हम सब सच चित आनंद स्वरूप है।
ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन प्रेजेंट में आ जाता है। हम अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं, अपने होने को, अपने आप को जान पाते हैं। हम दिन भर बाहर की दुनिया को जानने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में स्वयं के बारे में जानते हैं, अपनी पूर्ण आत्मा से मिल पाते हैं, स्वयं के सच्चे स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं। हमारी आत्मा क्या कहना चाहती है हमसे, क्या जानना चाहती है, इस सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ही मिलकर स्वयं को मिलते हैं। कहीं भी नहीं भागे हम, स्वयं के साथ जुड़कर अपने हर प्रश्नों के उत्तर को हम ध्यान के माध्यम से जान लेते हैं। कहाँ जाना है, क्यों भागना है, शांत होकर स्वयं के साथ स्वयं को जानना, यही ध्यान है। मन को शून्य, विचारों को शून्य करना ही ध्यान है। ध्यान बहुत सहज और सरल है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांसों को महसूस करते रहिए।
शांत और शांत होकर अपने आप को अनुभव करेंगे, अपने भीतर होने वाले सारे क्रियाओं को महसूस करते रहेंगे। शरीर को एनर्जी देने के लिए हम भोजन करते हैं, ऐसे ही आत्मा का सच्चा भोजन ध्यान है। आत्मा ध्यान कर कर प्रसन्न होती है। हम सब इस पूरे जीवन की यात्रा में पूजा पाठ जप मंत्र करते हुए अब हम ध्यान से जुड़ गए हैं। ध्यान में स्वयं को जान पाएंगे, अपने ईश्वर तत्व को, आनंद को, परम आनंद को। जैसे ये ब्रह्मांड विशाल है, अनंत है, ऐसे ही हमारे भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड है। हम सब पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। जैसे बाहर की सृष्टि है, वैसे ही हमारे भीतर की सृष्टि है। स्वयं को अपने श्वासों के साथ महसूस करेंगे। एक एक श्वास प्राणों को भरती जा रही है। महसूस करिए अपने ब्रह्मरंध्र से आने वाली प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को।
पॉडकास्ट के 5 मिनट्स मास्टर्स। अपने भीतर की एनर्जीज को फील करिए, होने वाले सभी चेंजेस को फील करेंगे। अपने भीतर की शांति को पहचानेंगे हम, आनंद को, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेंगे हम, श्वासों के साथ जुड़कर एक एक पल पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को, स्वयं को जानेंगे हम।
हम सभी को धन्यवाद करेंगे। पिता महापत्री जी को कोटि कोटि नमन। हम सभी ऋषि मुनियों को, हिमालयन योगियों को, परम गुरु मंडलियों को, महाअवतार बाबा जी, गौतम बुद्धा जी को, अपने प्रथम गुरु माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद और शुक्रिया। अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को धन्यवाद, शुक्रिया। धरती माँ को, इस प्रकृति को, इस पंच तत्वों को, ब्रह्मांड को, हर छोटे बड़े जीव राशियों को, जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। अपने एंसेस्टर से, छोटे बड़े जीव जंतुओं से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से, अपने परिवारजनों से, सभी से हम क्षमा मांगेंगे। उनको भी क्षमा करेंगे, स्वयं के लिए भी क्षमा मांगेंगे। धीरे धीरे अपने भौतिक चेतना में हम वापस आएंगे। अपने आप को महसूस करेंगे दिव्य ऊर्जाओं के साथ, संपूर्ण प्राण शक्ति के साथ, अपने आप को स्वयं के साथ, अपनी दिव्यता के साथ धीरे धीरे अपने हाथों के लॉक को ओपन करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे और अपने ध्यान को हम यहीं पूरा करेंगे। हाथों को हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने ध्यान को यहीं हम पूरा करेंगे। इस अद्भुत समय को धन्यवाद। आप सभी ध्यानियों को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब यहाँ आए, हम ऊर्जा को महसूस कर पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद। कमला दी, थैंक यू कमला दी, थैंक यू जय, थैंक यू जी। थैंक यू। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब ये 41 डेज का ग्रुप मेडिटेशन हो रहा है, तो सब लोग ज़रूर आइए। और ये ग्रुप में जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत एनर्जी होती है और अपने आप को भी हम जान पाते हैं, प्लस हम सब एक साथ एक चेतना में जुड़ जाते हैं। तो हम अपने आप को ये 41 डेज बोलेंगे, अपने शरीर को, अपने मन को, कि हमको ये ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारे भीतर बहुत सारे बदलाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक जीवन की बहुत चीज़ों को हम अनुभव कर पाते हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर जुड़िए। 41 डे की ये जो हम यात्रा है हम पूरी करें, अपने लिए, स्वयं के लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं। हम सब एक हैं, तो इसलिए बस आप सब जुड़िए। किसी को अगर अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मोस्ट वेलकम शेयर कर सकते हैं। जरूर जरूर मिलेंगे, जय, पूरी कोशिश रहेगी। जरूर जरूर दीदी, जरूर मिलेंगे हम। जरूर। किसी को शेयर करना है कुछ अपने एक्सपीरियंस? कुछ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कमला दी। थैंक दीदी शीतल बोल रही हूँ। जी दीदी। आज बहुत अद्भुत ध्यान था और आज मुझे ऐसा पता नहीं, मैं ध्यान करती हूँ ना, जैसे मैं कहीं चक्कर मारती हूँ गोल गोल और बहुत धीरे धीरे ऐसे घूमती रहती हूँ। और पहले ऐसा क्लॉकवाइज घूमती हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमती हूँ। ऐसा मुझे सुबह में जब ध्यान
करती हूँ तभी भी कभी-कभी ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दीदी एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी ना एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होती है। हम जब कोई भी चीज, किसी चीज में हम अपना शरीर, अपना पात्र हम रेडी कर रहे हैं, जब धीरे धीरे ये रेडी हो जाएगा, उसको संभालने लगेगा, कॉस्मिक एनर्जी आती है अवेयरनेस के साथ, हमारी बॉडी में हीट होती है, तो वो बॉडी झटका महसूस नहीं कर पाती है। यानी अभी आपकी बॉडी धीरे धीरे रेडी हो रही है रिसीव करने के लिए। तो इसको आप इंजॉय करिए और एक्सेप्ट करिए। और जब आपके भीतर ज्यादा ऊर्जा हो जाती है तो आप अपने प्लांट्स के पास जाइए, या खुली जमीन हो तो वहां ग्राउंडिंग करिए, हाथ और पैरों को रखिए, और जितनी भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको आप धरती में दीजिए या प्लांट्स को दीजिए। क्योंकि आप ज्यादा ऊर्जा रिसीव करिए तो आपकी बॉडी संभाल नहीं पाती, इसलिए गोल गोल घूमने लगती है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डरने अच्छा। की बात नहीं, ये अनुभव है हमारे। कभी किसी को और लगता है कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे सामने बहुत सारे लोग, जैसे मेरे डाइनिंग टेबल की चेयर की मुझे आवाज आती है, कोई खींच के बैठ गया है। तो ऐसा लगता है मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठ गए हैं आज। तो नहीं आज तो मुझे ऐसा फील हुआ है। दीदी, मास्टर्स तो आ जाते हैं, वो तो सिर्फ हमारे कहने पे रेडी रहते हैं कि आप कब बुलाओ हम आ जाएं आपके पास। तो बस उनको एक्सेप्ट करना है, उनको बोलिए आप भी ध्यान करिए, मैं भी ध्यान कर रही हूँ। हम चेतना स्वरूप हैं तो सब एक ही है ना, जुड़े हुए हैं। तो उनके पास शरीर नहीं है, हमारे पास शरीर है, वो एस्ट्रल बॉडी में है, हम फिजिकल बॉडी में है। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये बॉडी है, अस्तित्व है हमारा। तो उनको भी बस डरना नहीं है, पूछिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर ध्यान के जरिए या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस कराएंगे। बट वो सब अच्छी आत्माएं होती हैं, सारी अच्छी सोल्स होती हैं। तो वो भी ध्यान करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो भी मिस करती हैं ये सब करना। तो हमारे आसपास ऐसा फील होता है एनर्जीज का। तो ये तो नेचुरल है होना। मैंने भी बहुत बार अपने ध्यान में महसूस किया कि मेरे बगल में कोई बैठा, कोई इधर बैठता है, कोई सामने बैठता है। तो ये तो बहुत अद्भुत अनुभव होता है। और आज सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी। आज तो भगवान के मंदिर के पास बैठी थी, वहां मैंने फूल तो चढ़ाए नहीं है, पर आज कुछ अलग सुगंध थी। तो आज तो मुझे बहुत अद्भुत है। अभी तो मुझे आँख खोलने का मन नहीं हो रहा है। तो आप अभी मत मुझे खोलिए ऐसा आज। ऐसा हो रहा है, मैं अभी ऐसे ही रहूं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2 दिन नहीं आ पाई, बहुत बिजी थी। कोई बात आज नहीं। भी बिजी थी, पर आज तो मैंने कहा बैठना ही है। ये तो यात्रा है, ये तो समाप्त नहीं होगी। जब तक हम हैं, हमारे शरीर में सांसें हैं, हम ये यात्रा करते ही रहेंगे। तो बस इसको भूल जाइए कि नहीं किया। आप कहीं ना कहीं हमसे जुड़ गए, हमने सब हम कॉन्शियस लेवल्स में कर लिया हम लोगों ने। किसी और को कुछ शेयर करना है? नहीं तो फिर हम अब कल मिलेंगे और कल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू अलका। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप आते हैं रेगुलर। नमस्कार सभी मास्टरों को, मैडम जी। नमस्ते राकेश जी। नमस्ते। आप अपने ध्यान के रजिस्टर में मेरी प्रेजेंटेशन कर दीजिए आज। बिल्कुल बिल्कुल, हो गई, अटेंडेंस लग गई आपकी। आप जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। थैंक यू सर। सर आप भी कुछ बताइए हमें ध्यान के बारे में कि क्यों हमको करना चाहिए, या क्या जीवन में होता है। बहुत सारे मास्टर्स हैं यहाँ पे नए, तो थोड़ा आप भी बताइए उनको कि क्यों हमको करना चाहिए, क्या परिवर्तन होता है जो हमने अनुभव किया, सबको अनुभव होना चाहिए। जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारा चेंजेस होता है। और सभी करना क्या, डेली कम से कम सुबह 1 घंटे और शाम को, रात को 1 घंटे करना चाहिए। ये तभी हमारा ऊर्जा बढ़ेगा, और हमारा जो भी हमारा फिजिकल लेवल में और मेंटल लेवल में और एस्ट्रल लेवल में सब जगह अच्छा तरीके से अच्छा चेंजेस हो जाएगा। तो हम सब करना चाहिए। और कमला देव जी बोल रहे थे ना, वो उसका एक्सपीरियंस, मैं क्या सोच रहा हूँ, उसका जो एस्ट्रल बॉडी निकलने का प्रयास कर रहे करके मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि उसका अंदर जो एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर रहता है ना, वो मेरे ख्याल से वो घूम रहे अंदर। बाहर तो आना उसका चाहती है बट वो आने नहीं दे रही। हाँ, वही उसका बॉडी, आप जो बोला सही बोला, उसका बॉडी स्टिल नॉट रेडी है। मतलब जो एनर्जी वो रिसीव कर रही है। मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टिंग।
तो कभी आप वो एनर्जी ऊर्जा बढ़ जाएगा, तभी वो अचानक वो एस्ट्रल बॉडी निकलेगा बाहर से, वो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। माँ जी, आपका बहुत हाँ, एक्सपीरियंस चल रहा है आपका। वो सोने का टाइम भी कभी भी निकल जाएगा बाहर, बहुत अच्छा है। वो चले गए शायद शीतल जी, उनको हुआ था तो अच्छा चले गए हैं। हाँ, अच्छा शीतल जी, ओके ओके। थैंक यू अलका जी, मेरा आज पहला दिन है। थैंक यू। नहीं आइए। और आरती जी बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं आरती बोलती जी हूँ। आज से ही स्टार्ट हुआ ना, आज पहला दिन है ना। जी जी जी। हाँ, एक्चुअली मैं वो बुध बनो का है ना 40 डेज का, उसमें बैठती हूँ रोज सुबह। मॉर्निंग में। आप कहाँ से हैं, इंडिया से कि यूएई से? मैं यूएई से हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप बस ध्यान से जुड़िए, हम सब एक ही हैं। कहीं ना कहीं हाँ। हम सोल लेवल पे मिले हुए हैं, कॉन्शियस लेवल पे मिले हुए हैं। ये हमारी यात्रा है, हमने अब शुरू की है। अब हमको अपने, जब तक इस धरती पे हैं ये सांसें हैं, तब तक हमको ये यात्रा अपनी करनी ही है। तो हाँ। बहुत आपको बहुत बहुत आभार है मेरा। कोटि कोटि नमन है कि आप आए, यहाँ की ऊर्जा बढ़ाएं। तो ऐसे ही बस आइए और भी लोगों को बताइए, ताकि वो भी ध्यान से जुड़ें। जैसे हाँ। हम खुशियां ले रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस आई हैं, वैसे उनके अंदर भी वो बदलाव आए और वो अपने जीवन को समझ पाए। हाँ, सही है, सही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू दी, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम मीटिंग एंड करें। मैम, इसका जो आपने ओके। रिकॉर्डिंग की है, इसका लिंक भेजिए मुझे आप, मैं कल दिन में करूंगा। हाँ, जरूर भेजूंगी। मैं उसको अपलोड करेंगे तो मैं जरूर आपको लिंक भेज दूंगी। हाँ जी, जरूर। जी, ठीक है। सब हम अब रोज एक ही लिंक पे ज्वाइंट होना है क्या, अलग अलग होगी आप मेरे रोज? ग्रुप में है? मैंने आज पहला दिन स्टार्ट किया है। नहीं, आपको लिंक कहाँ से मिला मेरा? मेरे पास वो फीचर मेडिसिन का कुछ है ना, उसमें आया हाँ था। हाँ, तो उसी में ही आपको डेली मिल जाएगा, स्पिरिचुअल जर्नी हाँ, ग्रुप उसमें में है। ऐड किया ना। हाँ, उसमें आपको डेली कब मिल जाएगा लिंक। नहीं तो ये सेम ही है, आप इसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उसमें डेली हम लिंक डालेंगे। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। गुड नाइट, शुभ गुड रात्रि। नाइट। सभी का मंगल हो, सभी का। आपका भी मंगल हो। गुड नाइट। और फिर हम कल मिलते हैं। मिलते हैं।